श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष की 9वीं तिथि आने वाली है, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार के दिन अगर आप 9वीं तिथि पर कुछ छोटे से विशेष उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं, इन्हें आप करते हैं तो आपके जीवन से जो भी धन संपदा को लेकर कष्टों तकलीफ जो भी है वह दूर होती है और पितरों का साथ ही साथ आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार पितृपक्ष की 9वीं में विशेष अवसर मिल रहा है, क्योंकि 9वीं शनिवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 9वीं का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और शनिवार 9वीं के दिन पड़ जाए तो हमारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान वैभव इन सभी में वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं हम चावल के दाने से बेलपत्र से या फिर दूध से कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन के सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हमारे कार्य में रुकावट आ रही है, यदि हमारी नौकरी में व्यापार में प्रयत्न करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन उसमें असफलता हो रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप किसी भी कार्य में असफलता को प्राप्त कर रहे हैं तो सारे कार्य सफलता में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। पूरे साल में हमें पितृपक्ष के 16 या 15 दिन मिलते हैं और इस पितृपक्ष में 9वीं की तिथि हमारे लिए बड़े ही दुर्लभ संयोग में बन रही है। शनिवार के दिन 9वीं की तिथि पड़ने के कारण आप गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। उन्हें करते हैं तो आपकी जो भी धन से संबंधित जो भी परेशानी है वह महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है। इसमें आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको अपने घर से ले लेना है। फिर आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। ये जो चावल के दाने होंगे कहीं से टूटे कट फूटे ना हो, आखे चावल के दाने आपको लेने हैं। 1 बेलपत्र ले लेना है और ये तीनों चीज़ें लेकर और आपको 1 चम्मच में थोड़ा सा दूध ले लेना है। आप 2-4 बूंद भी दूध ले सकते हैं या 1 चम्मच दूध ले सकते हैं। यह चीज़ें लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग से भी बेलपत्र ले सकते हैं या फिर किसी फूल वाली दुकान से भी बेलपत्र ले सकते हैं। 1 बेलपत्र, 31 चावल के दाने, 1 लोटा जल और 1 चम्मच दूध, ये चारों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। फिर इस प्रकार से जो आपने जल लिया है उसे आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप पूरे मन से आप जाप करते हुए शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर देंगे। पूरे मन से किए गए उपाय निश्चित ही सफल होते हैं। फिर आप यह लोटा जल भगवान शिव पर अर्पित कर देंगे और जो आपने 31 चावल के दाने लिए हैं आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए यह चावल के दाने भगवान शिव पर अर्पित कर देंगे। अब जो आपका ये बेलपत्र है, बेलपत्र में आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से जो दूध ले गए थे उसके तीनों पत्ते में 1-1 बूंदी आपको रख देनी है इस प्रकार से। और फिर इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखते हुए आपकी जो भी कामना है वह धन से संबंधित व्यापार से संबंधित जो भी कामना है कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जहाँ आपने चावल समर्पित किए थे वहाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रख देना है। इस प्रकार से आपको 9वीं तिथि पर यह बहुत ही विशेष उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया है। इसको करने से आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या है वह समाप्त होगी। दोस्तों, यह उपाय आप 9वीं तिथि पे सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। दूसरा उपाय, दोस्तों दूसरा उपाय भी धन से संबंधित ही है, धन प्राप्ति के लिए है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं, 1 लोटा जल ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेना है। फिर शिवालय चले जाना है।
अब ये जो 11 चावल के दाने हैं, आप एक एक करके लोटे पे अर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। फिर आपको अपने सीधे हाथ में बेलपत्र रख लेनी है। उस बेलपत्र के ऊपर आपको वह कलश रख लेना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको धीरे धीरे उस कलश का जल जिसमें आपने अक्षत मिलाए थे उसे शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान से कहनी है। दोस्तों, चावल के दाने जब भी हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, लकीरें बनी हुई हैं दुर्भाग्य की, धन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, वह सब सौभाग्य में बदल जाती हैं। अब जो आपने बेलपत्र ली थी उसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें। बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। यह नौमी तिथि का बहुत ही विशेष धन प्राप्ति का उपाय है। इसको करने से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा और सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको लगातार असफलता प्राप्त हो रही है। आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको उतना फल नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको 7 बेलपत्र ले लेने हैं। 7 बेलपत्र को आपको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। फिर आप शिवालय चले जाएंगे और जो शिवालय में जो त्रिशूल होता है शिव जी का, उसमें आपको ये 7 बेलपत्र पूरे त्रिशूल में आपको घुमाना है, स्पर्श कराना है। फिर अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी आपके जीवन में संकट समस्या चल रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको आपकी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पा रहा है, वह सब कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वह 7 बेलपत्र अर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से आप नौमी तिथि पर यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। नौमी तिथि मातृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन माताओं के लिए श्राद्ध किया जाता है और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही आपके कार्य में सफलता मिलती है। यह कुछ उपाय जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहे हैं, जो कि मैंने आपके साथ साझा किए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।